हेलो। कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे पूरी तरह से। और कल हमने बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो फर्स्ट चैप्टर है सामाजिक समस्या और उनका अवधारणात्मक पक्ष, ये हमने शुरू किया था चैप्टर। और थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में आइडिया दिया था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, थर्ड ईयर में आपके दो पेपर्स हैं। पहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और दूसरा है आपका सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो जो अभी आपका एक प्रैक्टिकल फाइल भी बनेगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। और उस फाइल में आपको जो आपके सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर से किसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हुए और जो आपका फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हमें अपना फाइल का जो काम है वो फाइल का काम पूरा करना होगा। तो समस्याएं किस प्रकार से व्यक्ति को, समाज के विकास को, देश को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, ये सब पक्षों को ये जो हम सर्वेक्षण इत्यादि करते हैं उसके माध्यम से ही हम इसको ठीक प्रकार से जान पाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया जो हमारा जो चैप्टर है इसमें जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि समस्या क्या होती है। व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉब्लम। तो व्हाट इज़ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ ए सिचुएशन दैट इज़ जिसमें हमें बाधाएं होती हैं, हमारे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, परेशानियां होती हैं और हमारे सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं। हमारे नॉर्मल जो रूटीन वाला जो दिन प्रतिदिन का जो हमारा व्यवहार है उस व्यवहार में जब हमें कभी कुछ बाधाएं, परेशानियां और चुनौतियां हमें दिखाई देती हैं, और वे किस प्रकार की चुनौतियां? ऐसी चुनौतियां जो हमारा एक संतुलित जीवन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं वो एक असंतुलन पैदा करती हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक होती हैं। तो हम उसको समस्या की संज्ञा देते हैं। अब समस्या को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो समस्या को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है व्यक्तिगत समस्या और दूसरी है सामाजिक समस्या। तो व्यक्तिगत समस्या एक ऐसी समस्या जो कि एक व्यक्ति और एक समूह को, यानी कि समूह कैसे, एक छोटा समूह उसको वो प्रभावित करे, उसको हम इसकी एक विशेषता यह होगी कि वो एक व्यक्ति और एक समूह को प्रभावित करती है, छोटे समूह को। और उसका जो समाधान है वो समाधान भी उसका व्यक्ति या छोटे समूह के द्वारा ही उसका समाधान संभव होता है। और जनरली ये जो व्यक्तिगत समस्या होती है ये हमारे निकटतम परिवेश, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उस परिवेश में ही यह समस्या उत्पन्न होती है। तो यदि हम व्यक्तिगत समस्या की अगर हम परिभाषा देने की कोशिश करें तो व्यक्तिगत समस्या वह है जो एक व्यक्ति या समूह को प्रभावित करती है, उसका समाधान उस व्यक्ति समूह के निकटतम वातावरण में ही होता है। व्यक्तिगत समस्या के अतिरिक्त जो दूसरी जो समस्या है वो है हमारी सामाजिक समस्या। तो सामाजिक समस्या यदि हम उसको एक साधारण से इसके एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करें तो सामाजिक समस्या में इसमें भी हमें 3 जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। पहला है सामाजिक आदर्श से विचलन, और दूसरा है वृहद समूहों पर वृहद स्तर का प्रभाव, और तीसरा है यह सामूहिक प्रयत्न से ही इसका समाधान संभव है। तो जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें समाज का एक खंड या एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता है। इसके ऐसे हानिकारक परिणाम होते हैं या इसके ऐसे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं जिनका मात्र सामूहिक रूप से ही समाधान संभव हो सकता है। और भारत में यदि हम देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस प्रकार की। बेरोजगारी है, निर्धनता है, मादक द्रव्य व्यसन, बहुत सारी समस्याएं। तो अब हम सामाजिक आदर्श से हमारा क्या मतलब है? आदर्श का मतलब है एक परफेक्शन की स्थिति,
एक ऐसी स्थिति जिसको कि हम बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं, और उस परफेक्शन की स्थिति से जब हम एक हटकर के व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार जो समाज के लिए नकारात्मक होता है, तो उसको हम विचलन की संज्ञा देते हैं। तो जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या को सामाजिक आदर्श का विचलन माना गया है, जो कि सामूहिक प्रयत्नों के माध्यम से ही जिसका कि निवारण किया जा सकता है। एक समाज के एक बहुत बड़े भाग को या तो प्रभावित कर देती है या उसको प्रभावित कर सकती है, और किसी एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के प्रयासों के माध्यम से हम सामाजिक समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए हमें जो सभी का जो सामूहिक प्रयत्न है, उस सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से ही हम इसका समाधान कर सकते हैं। तो जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या को यदि हम देखें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। अब यदि हम सामाजिक समस्या की परिभाषा की बात करें तो सामाजिक समस्या की परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई है, जिसमें जैसे राव तथा सेजनिक हैं, उन्होंने सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। पॉल लैंडिस ने अपनी बुक सोशल प्रॉब्लम्स में लिखा है, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस। सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा को उत्पन्न करती है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है। सामाजिक समस्या हमारी जो मेंटल पीस है, जो हमारी मेंटल एंग्जाइटी है, मानसिक व्याकुलता, उसके लिए उत्तरदायी है। चिंता समस्या में गतिशीलता के तत्व के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है, और एक समस्यामूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो कि इससे प्रभावित हो चुके होते हैं या प्रभावित होने वाले होते हैं। और समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। जैसे हमने जब सोशियोलॉजी, जब हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, तब भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र विषय के रूप में उत्पन्न हुआ था, और उसकी उत्पत्ति के लिए जो उस समय की तत्कालीन समाज की जो समस्याएं थी, जो सामाजिक समस्याएं थी, एक संपूर्ण समाज को वृहद स्तर पर घेरे हुए थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो लोग थे वो लोग एकजुट हुए और उनका समाधान के लिए का हल खोजने के लिए वो बाध्य हुए, और उससे जो ऑल्टरनेट हमारे सामने आए, उन ऑल्टरनेट्स ने जो समाज वैज्ञानिक थे उनको सोचने के लिए मजबूर किया कि किस प्रकार जो समाज है वो सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है, और ऐसी सामाजिक प्रघटनाएं जो संपूर्ण समाज को प्रभावित कर देती हैं, संपूर्ण समाज में बहुत अधिक तीव्र गति से परिवर्तन लाती हैं, उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है, उनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, और इस प्रकार समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ था। इसी प्रकार मैरिल तथा एल्ड्रिच ने ये बताया कि सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। हमारे लिए जिस प्रकार के कार्य हमारे निर्धारित किए गए हैं, यदि उनको संपूर्ण तरीके से नहीं किया जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि एक जो व्यक्तिगत समस्या है और जो सामाजिक समस्या है, उनमें क्या क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आई थिंक यू ऑल कैन रीड इट, द डिफरेंस बिटवीन सोशल प्रॉब्लम एंड पर्सनल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या के बीच में क्या क्या अंतर है। एक तो जो सामाजिक समस्या है, दे आर सोशल इन नेचर, अपनी जो प्रकृति है उसमें ये सामाजिक होती है, बिकॉज दे अफेक्ट ए ग्रुप और ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, एक समूह को या एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। और जो व्यक्तिगत समस्या है, दे आर इंडिविजुअल इन नेचर, वो जो उनकी प्रकृति है वो व्यक्तिगत प्रकार की होती है। इसी प्रकार दे आर ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैग्नीट्यूड, जो सामाजिक समस्याएं हैं वो सामाजिक जो परिणाम हैं उन सामाजिक परिणामों को उत्पन्न करती हैं, और जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं दे आर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस एंड
मैग्नीट्यूड। जो व्यक्तिगत समस्या है वो मात्र एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, एक बहुत छोटे से समूह को प्रभावित करेगी। थर्ड इज मोस्ट टाइम दे डिमांड गवर्नमेंट और कम्युनिटी रिस्पॉन्स। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके लिए हमें जो सरकार है, सरकार को, या जो समुदाय है उस समुदाय को वृहद स्तर पर उसके लिए प्रयास करने होते हैं उसको दूर करने के लिए। और वहीं जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसमें दे मे नॉट नेसेसरीली रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। उसके लिए जो सरकारी हस्तक्षेप है उन सरकारी हस्तक्षेपों की या सामुदायिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता कई बार नहीं होती है। इसी प्रकार कुड पोज ए थ्रेट टू सोसाइटीज सर्वाइवल, हेल्थ एंड वेलबींग। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो समाज के सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। समाज का जो अस्तित्व है, समाज का अस्तित्व उससे खतरे में आ जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और जो अन्य पक्ष हैं उन अन्य पक्षों को भी खतरे में डाल देती हैं। वहीं जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है में ओनली पोज ए थ्रेट टू एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। तो जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो एक व्यक्ति के लिए ही खतरा उत्पन्न करती हैं। वही सामाजिक समस्या रिक्वायर्ड चेंज इन सोशल बिहेवियर। जो सामाजिक व्यवहार है उस सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए। और जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है रिक्वायर्ड चेंज इन पर्सनल बिहेवियर। तो वहाँ पे हमें जो हमारा पर्सनल बिहेवियर है, व्यक्ति का जो स्वयं का बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हमें कई बार अकॉर्डिंग टू जो नीड एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें उसको चेंज करना होता है। अभी यहाँ इन्होंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें एक जो लिस्ट बनाई गई है इसमें पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, आर्म्ड रॉबरी, वायलेंस और टेररिज्म, HIV एड्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एब्यूज़, क्राइम और ट्राइबलिज्म और टीनेज प्रेगनेंसी, एग्जामिनेशन, मॉल प्रैक्टिसेस और करप्शन, डाइवोर्स, सिंगल पेरेंटिंग एट्सेट्रा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोशल प्रॉब्लम के रूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो सोशल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम बिकम सोशल प्रॉब्लम व्हेन दे अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अमाउंटिंग ए थ्रेट टू द वेलफेयर और सेफ्टी टू द होल ग्रुप। और वहीं ऑल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर नॉट सोशल प्रॉब्लम्स। पॉवर्टी, क्राइम, डिजीज आर कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स। पब्लिक हेल्थ सोशल प्रॉब्लम आर अल्कोहलिज्म, वेनरल डिजीज, मेंटल इलनेस एंड नार्कोटिक एडिक्शन। तो इन शॉर्ट अगर हम इसके कंक्लूज़न के रूप में बात करें तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि जो सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में देख सकते हैं जो समाज कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज के लोग जागरूक होते हैं, उनके निराकरण के लिए वे सामूहिक प्रयत्न करते हैं और सामूहिक रूप से रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करते हैं, और इसकी आवश्यकता भी वे अनुभव करते हैं। सामाजिक समस्या को हल करने के लिए जो प्रयत्न हैं वे प्रयत्न भी सार्वजनिक धन के माध्यम से किए जाते हैं। ये हमारी जो स्लाइड है ये कैसे, ये भैया हमको इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो कई बार सोशल प्रॉब्लम्स की ओर जनरेट करती है, और जो सोशल प्रॉब्लम है वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन की स्थिति को उत्पन्न करता है। और सामाजिक विघटन के साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सेटिंग का जो ये मार्क बना हुआ है, ये मार्क हमें दिखाता है कि सामाजिक विघटन होने की उस स्थिति में जो समाज की जो पूरी जो मशीनरी है वो पूरी मशीनरी ही कई बार गड़बड़ा जाती है। सामाजिक समस्या की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें हमें जो मुख्य विशेषताएं हैं वो विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं कि सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन की स्थिति की परिचायक है, और समस्या की उत्पत्ति के जो आधार हैं वो आधार हमें समान रूप से देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं सोशल प्रॉब्लम्स दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। सामाजिक समस्याओं के जो परिणाम होते हैं वे भी सामाजिक प्रकार के होते हैं, और सामाजिक समस्याओं की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के लिए कोई एक या दो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होते। उसकी जो उत्पत्ति है उसके लिए सामाजिक रूप से ही एक जो समूह होता है, एक जो बड़ा नंबर होता है लोगों का, वो जिम्मेदार होता है।
चाहे वो भले ही जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहे हैं कुछ, और जो नहीं प्रभावित हो रहे हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे अभी जब हम कोविड पैंडमिक में अभी हम रह रहे हैं, और इस कोविड पैंडमिक में अभी हम लोगों ने एक बड़ी आसान सी आदत हम लोगों ने ये अपना रखी है कि मास्क नहीं लगाएंगे, और उस मास्क नहीं लगाने के कारण या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म्स को, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करने के कारण, और स्थिति की जो गंभीरता है उस गंभीरता को नहीं समझने के कारण हम अनेक प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं के रूप में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बीमारी जो कुछ लोगों से शुरू हुई थी और आज उससे हमारे देश में लाखों लोग, 15 लाख से ऊपर लोग आज की डेट में उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। हालांकि काफ़ी सही भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो ग्राफ है वो ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सामाजिक समस्याओं के प्रति यदि हम प्रतिक्रियाएं देखने की कोशिश करें तो जो हमारा जो परिवेश है, हमारे परिवेश में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लोगों में भाग्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो भाग्यवाद की प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलती है। कुछ व्यक्ति भाग्यवाद में इतना अधिक विश्वास रखते हैं कि वे हर बात के लिए, प्रत्येक समस्या के लिए वे सिर्फ अपने भाग्य को उत्तरदायी मानते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, ये जितनी भी जैसी भी ये समस्याएं हैं, मादक द्रव्य व्यसन और वृद्धों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को वे दुर्भाग्य और अपने पिछले जन्म के कार्यों का फल मानते हैं, और इसलिए वे चुपचाप इसको सहते रहते हैं और कई बार इसके लिए किसी भी प्रकार का एफर्ट नहीं करते और वेट करते रहते हैं कि कहीं कोई चमत्कार होगा और वो चमत्कार हमारी समस्याओं को दूर कर देगा। वहीं उदासीनता की प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलती है कि कई लोग किसी समस्या के प्रति ये सोचकर उदासीन रहते हैं कि नहीं, हमको तो इस समस्या ने प्रभावित नहीं किया। जैसे मैंने अभी आपको कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया कि जब तक हमको नहीं हो जाएगा तब तक हमें ये लगेगा नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हमें वो जो परेशानी है वो परेशानी प्रभावित नहीं करती है। कभी कभी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति पारिवारिक तनाव, नौकरी के दबाव, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी ये प्रेशर्स हमको इतना बिजी रखते हैं कि हमें दूसरों के साथ में हमें क्या घटित हो रहा है उसके लिए जानने का, उसके लिए उसे समझने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता है, और हम उस समय ही उन समस्याओं को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं जब हम कहीं ना कहीं उसमें फंसने जा रहे होते हैं या जब हम उससे स्वयं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे होते हैं। फिर निहित स्वार्थ, जो कुछ व्यक्ति विद्यमान समस्याओं में इसलिए रुचि नहीं दिखाते क्योंकि उसमें उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे होते हैं। जैसे करप्शन की प्रॉब्लम यदि हम इंडिया में देखें तो करप्शन की प्रॉब्लम एक तरफ लोगों के लिए समस्या है, लेकिन एक तरफ लोगों की जो संपन्नता है उस संपन्नता का कहीं ना कहीं कारण बन रही है। जिन लोगों के लिए ये संपन्नता है, या दहेज यदि हम देखें कि एक लड़की जो वधू है उस वधू के परिवार के लिए दहेज एक समस्या हो सकती है, लेकिन जो वर है उस वर के परिवार के लिए वो एक समस्या के रूप में नहीं है। तो जो व्यक्ति के जो स्वार्थ हैं वो स्वार्थ जब उनके सिद्ध हो रहे होते हैं तो वो उस समय भी अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर वे समस्या के हल से समस्या को ये बताते हैं कि नहीं, इसका तो सब निवारण ही संभव नहीं है, और यदि हम इसके निवारण के लिए प्रयत्न करेंगे तो ये हम अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं इसमें। और विशेषज्ञ ज्ञान का अभाव हमें देखने के लिए एक ये प्रवृत्ति भी लोगों की दिखाई देती है कि कुछ व्यक्ति समस्या के प्रति चिंतित होते हुए भी उसमें ये सोचकर रुचि नहीं लेते कि जब तक लोग अपनी मनोवृत्ति और मूल्यों को नहीं बदलते तब तक उसका निवारण संभव नहीं है। इसलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए हमारे पास नहीं रह जाता है। परिवर्तन करने से पहले क्योंकि दृष्टिकोण में परिवर्तन होना आवश्यक है, तो वे उस समस्या के हल की वैकल्पिक संभावनाओं को ढूंढने के प्रति उदासीन रहते हैं। और दहेज की जो प्रॉब्लम है या करप्शन की भी जो प्रॉब्लम है, या फिर अगर हम भारतीय परिवेश में देखें वृद्धों की समस्याएं हैं, मादक द्रव्य व्यसन है, अपराध हैं, ये सब हम यही सोचकर कि नहीं, इनमें इनका कोई वैकल्पिक जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं नहीं ढूंढी जा सकती, और हम ये सोच करके इनके बारे में बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, हम बहुत ही फैटलिस्टिक रहते हैं। तो सामाजिक समस्याओं का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और सामाजिक समस्याओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, वो हमने आज जानने की कोशिश की, और इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।